हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। साफ कहा जा चुका है कि आपराधिक घोषित होने के बावजूद भी किसी के घर या मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन बुलडोजर पर पॉलिटिक्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब अखिलेश यादव के कमेंट्स के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बुलडोजर तो चलेगा भाई, और चलाने के लिए चाहिए जिगरा। वो क्या चलाएंगे जो खुद दंगाइयों के आगे नतमस्तक होते हैं। जाहिर सी बात है, युवाओं की भीड़ थी और योगी के स्टेटमेंट पर खूब तालियां बजनी शुरू हो गई। बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी हुई, और ये जो बयानबाजी हुई बुलडोजर को लेकर के। शुरुआत की अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि 2027 में जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा, और तब ये रुख होगा गोरखपुर की तरफ, क्योंकि बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है बल्कि स्टीयरिंग होती है, और इसे जनता कभी भी छीन सकती है। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है, क्षमता चाहिए और चाहिए जिगरा। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही खुल करके कह चुका है कि बुलडोजर से इंसाफ देने की परंपरा बंद होनी चाहिए और न्याय कानून के हिसाब से होनी चाहिए। तो फिर अगर सीएम योगी का कोर्ट के बयान के बाद भी ये स्टेटमेंट आता है तो फिर जाहिर है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि सीएम योगी का बयान युवा वर्ग को ध्यान में रख करके दिया गया है। इसके सियासी पहलू भी बहुत सारे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर बाईपोल इलेक्शंस होने हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी लोगों का भरोसा है, और युवाओं में खास तौर पर मुख्यमंत्री के इस कार्य पद्धति का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। बुलडोजर एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी पहचान बन चुकी है, और देश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसके बाहर भी योगी पैटर्न पर बुलडोजर न्याय की मांग की जा चुकी है, ये आप पहले से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और अपनी सरकार के बुलडोजर मॉडल को दिखा करके ये बताने की कोशिश की किस तरीके से उनके इस तौर तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के पास तो वजह है बुलडोजर पर यह जवाब देने की, तो फिर अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर के हमलावर क्यों है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। योगी सरकार किसी भी मुद्दे में पिछली सरकारों से अगर आगे दिखती है तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहा गया कि जनता ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है। माफिया और अपराधी के खिलाफ उनके बुलडोजर एक्शन ने लोगों के दिल में जगह बनाई है, और इसलिए अब बुलडोजर एक्शन पर हमला करके उनके ऊपर निशाना साध करके अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी सरकार की ये जो कामयाबी है या जो क्रेज़ है लोगों के अंदर उनके इस पैटर्न का, उसे कम किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री भी क्लियर हैं और साफ कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले करके दंगाई उनके बुलडोजर से बच नहीं पाएंगे। अब इसे लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। इसमें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस रुख की तारीफ की है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि बुलडोजर से किसी भी ढांचे को, निर्माण को ढाने की कार्रवाई तभी की जा सकती है जब वो बिल्डिंग अवैध हो। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरे देश में इसे लेकर के एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है या जो उनका रुख है उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, ये कहा। तो फिर सवाल ये है कि तो फिर आखिर उत्तर प्रदेश सरकार जो बुलडोजर को लेकर घिरी थी उसने बुलडोजर पर ऐसी क्या गाइडलाइन बनाई कि सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ करने लगा, ये आपको जानना चाहिए। दरअसल यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि कानून के मुताबिक ही बुलडोजर से कोई निर्माण गिराया जाएगा, किसी के प्रति दुर्भावना से नहीं, कानून के हिसाब से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखा और कहा कि किसी की भी अचल संपत्ति को इसलिए नहीं ढाया जा सकता कि आरोपी किसी अपराध में शामिल रहा है। उसका घर, मकान या उसकी प्रॉपर्टी तभी गिराई जाएगी जब वो ढांचा गैर कानूनी या फिर अवैध होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी किसी अपराध की वजह से मकान या संपत्ति नहीं ढाई। उसे ढाने का तर्क दिया गया ये कि वो संपत्ति जो है या वो जो निर्माण है वो अवैध तरीके से या फिर सरकारी ज़मीन पर बना था, यानी कि कानून के हिसाब से नहीं बना था, और इसलिए उसे गिराया गया है।
तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं और उनके जो बुलडोज़र मॉडल पर सवाल उठा रहे लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की इस तारीफ पर क्या जवाब देते हैं।